आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेशन करने के दो फंक्शंस, मतलब ऐसे फंक्शन जिनकी हेल्प से हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेट कर सकते हैं। कॉन्केटनेशन का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग है हेलो और दूसरी स्ट्रिंग है वर्ल्ड। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कॉन्केटनेट करना है। कॉन्केटनेट करना है मतलब इन दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों को कॉन्केटनेट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। ओके, तो अब ऐसा हम रिजल्ट चाहते हैं जिनमें हम क्या कर सके, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेट कर सके। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, स्ट्रिंग कैट, strcat फंक्शन का यूज किया जाता है। strncate मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रिंग कैट strcat फंक्शन देखेंगे ये किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है और क्या रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। आज की वीडियो में हम ओनली बेसिक्स देखेंगे और फिर बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारे जो लाइब्रेरी फंक्शंस है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। कुछ एमसीक्यूज हम देखेंगे। ओके, तो अब देखो, जैसा कि हम क्या चाहते हैं कि हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेट कुछ इस तरह से करना चाहते हैं। ओके, और मैंने आपको बताया कि उसके लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। ओके, तो अब हम किस तरह से उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। तो अब आपको पता है ये स्ट्रिंग्स किस तरह से डिक्लेयर इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, तो अभी में हम क्या ले रहे हैं कि सपोज हमने क्या किया है, ये एक स्ट्रिंग ली है CHAR और स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम क्या है, S1 है और उसकी साइज जो मैं दे रही हूँ वो क्या दे रही हूँ, 30 दे रही हूँ। ओके, इज इक्वल्स टू, उसको मैं यहाँ पे कंपाइल टाइम में क्या कर रही हूँ, इनिशियलाइज कर रही हूँ। आप चाहो तो यूजर से भी उसकी वैल्यू पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, उसको कंपाइल टाइम ही क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, हेलो दे दिया। ओके, इसके बाद में मुझे चाहिए दूसरी स्ट्रिंग। तो दूसरी स्ट्रिंग क्या है, CHAR S2 और यहाँ पर मैंने दे दिया, सपोज उसकी साइज दे दी मैंने 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने दे दिया वर्ल्ड। तो इस तरह से मेरी दो स्ट्रिंग्स क्या हो गई हैं, डिक्लेयर हो गई हैं, क्रिएट हो गई हैं। तो ये है मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग S1 और ये है मेरी सेकंड स्ट्रिंग S2। इनको मेमोरी किस तरह से मिलेगी, तो देखो मैं हम एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज अब उसका एड्रेस कुछ भी हो, उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। तो ये है सपोज हमारी S1, इसमें ये 0th लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, फोर्थ, फिफ्थ और इसी तरह से 0 से लेकर 29 लोकेशंस तक इसको क्या मिल जाएगी, मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से 29 लोकेशंस तक इसको मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोर क्या होगा, हेलो। तो यहाँ पर आया H, ये ELLO और उसके बाद में जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में ही बता दिया है कि स्ट्रिंग को किससे टर्मिनेट किया जाता है, नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर लास्ट में क्या किया जाता है, अपेंड किया जाता है। अगर हम इस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हैं स्ट्रिंग को तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारी S1 है जिसमें हमने टोटल कितने कैरेक्टर स्टोर किए हैं, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स को हमने स्टोर किया है और फिर कंपाइलर ने क्या किया, यहाँ पे नल कैरेक्टर अपेंड कर दिया है। बाकी के लोकेशन सभी फ्री है क्योंकि 0 से 29 जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसको मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आती है हमारी S2। तो S2 को भी कुछ इसी तरह से मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन उसको कितनी मिलने वाली है, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 बाइट्स मिलने वाली हैं। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0, अब 0th लोकेशन पे क्या आ जाएगा, W, फिर O, फिर R, फिर L, फिर D और उसके बाद क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारी दोनों स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, अब हमारा एम क्या है, इन दोनों को हमें कॉन्केटनेट करना है। तो अब हम यूज करेंगे strcat फंक्शन का हम यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, strcat। ठीक है, क्या लिखेंगे, strcat। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर क्या देंगे, हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग देंगे। तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी क्या है, S1 है, S1 दे दी। इसके बाद हम क्या देंगे, हमारी सेकंड स्ट्रिंग देंगे। क्या देंगे हम, S2 सेकंड स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो स्ट्रिंग कैट है उसका प्रोटोटाइप क्या होगा। देखो, हमें पहले क्या लिखना होता है, strcat फंक्शन लिखना होता है, देन हमें फर्स्ट स्ट्रिंग देनी होती है। तो ये एज ए आर्ग्यूमेंट दो स्ट्रिंग्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसने क्या एक्सेप्ट की है, दो स्ट्रिंग्स को इसने एक्सेप्ट किया है। इसको मैं फिर एक प्रोग्राम में भी आपको बताऊंगी, पहले आप इसकी बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम देते हैं
अब मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को कॉन्केटनेट कर देगा। तो कॉन्केटनेट करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। तो ये हेलो वर्ल्ड कहाँ पर स्टोर होगा, यही सबसे बड़ी बात है। नॉर्मली हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करते हैं, तो हम लिखते हैं c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, मतलब a और b ऐड होके c के अंदर चले जाएंगे। या यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल लिखते हो उसके अंदर क्या हो जाता है, इनका रिजल्ट स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर तो हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि s3 इज इक्वल्स टू दिस या क्या, तो अब यहाँ पर इनका रिजल्ट कहाँ पर स्टोर होगा, कॉन्केटनेशन के बाद। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट है वो हमेशा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आप जो स्ट्रिंग दे रहे हो वहाँ पर स्टोर होता है। तो इनका जो रिजल्ट है कॉन्केटनेशन होने के बाद में ये हेलो वर्ल्ड कहाँ पर स्टोर होने वाला है, इस S1 में ही स्टोर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिंग कैट फंक्शन क्या करता है, इस फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर इस दूसरी स्ट्रिंग को क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। क्या कर देगा, इस फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रिंग्स क्या हो गई, कॉन्केटनेट हो गई, जुड़ गई, मिल गई। ओके, तो अब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, S1 के अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर हो जाएगा। अब हेलो वर्ल्ड कैसे स्टोर होगा, देखो इस हेलो के पीछे वर्ल्ड अपेंड हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे अपेंड होगा, इस फोर्थ लोकेशन तक तो O है, फिफ्थ लोकेशन पे क्या है, नल कैरेक्टर। तो क्या इस नल कैरेक्टर के बाद में अपेंड होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, और नल कैरेक्टर तो ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है। इसीलिए अगर यहाँ पर इसके पीछे अपेंड होता है तो ये नल कैरेक्टर तो हमें ये बता रहा है कि स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है, तो इसके पीछे अपेंड होने का सेंस ही क्या है। तो अब होता क्या है कि यहाँ से ये नल कैरेक्टर हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा W, फिर आ जाएगा O, फिर आ जाएगा R, फिर आ जाएगा L और फिर आ जाएगा D। तो ये है हमारी 6th लोकेशन, ये है हमारी 7th लोकेशन, ये है हमारी 8th लोकेशन और ये क्या है, हमारी 9th लोकेशन है। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के क्या हुआ, इस फर्स्ट स्ट्रिंग के पीछे ही हमारी ये सेकेंड स्ट्रिंग क्या हो गई, अपेंड हो गई। अब ये अपेंड हो गई तो क्या ये यहाँ से उड़कर यहाँ पे गई है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये सिंपली अपेंड हुई है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ये जो हमारी स्ट्रिंग है S2 वो एज इट इज रहेगी, ओनली इस S1 के पीछे ये S2 क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। किस तरह से होगा ये भी मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज, क्योंकि ये स्ट्रिंग, ये क्या बनी है, एक स्ट्रिंग बनी है, स्ट्रिंग को टर्मिनेट कैसे किया जाता है, नल कैरेक्टर से। तो इसके पीछे अपने आप ही क्या हो जाएगा, नल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरह से। अब अगर आप S1 को प्रिंट करवाते हो किसकी हेल्प से, पुट S फंक्शन की हेल्प से S1 को प्रिंट करवाते हो तो आपका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। अगर आप प्रिंट करवाते हो किसको, S2 को प्रिंट करवाते हो तो आपका आउटपुट क्या आएगा, वर्ल्ड आएगा। मतलब S2 में कोई चेंजेस नहीं हुए। तो आपने ये देखा कि किस तरह से कॉन्केटनेशन परफॉर्म होता है। अब इससे रिलेटेड छोटी मोटी और भी चीज़ें हमें देखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हमने क्या देखा कि हमारी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग यहाँ पर आती है, मतलब जहाँ पर हम कॉन्केटनेशन का रिजल्ट चाहते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, या हमने क्या बोला उसका टारगेट स्ट्रिंग, कि जहाँ पर हम रिजल्ट स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आती है हमारी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और यहाँ पर क्या आती है हमारी सोर्स स्ट्रिंग। मतलब क्या है कि हम हम जहाँ से ये क्या है, सोर्स है, यहाँ से हम स्ट्रिंग उठाएंगे और इसके पीछे अपेंड कर देंगे। तो ये क्या है, हमारी डेस्टिनेशन मतलब हमारा जहां रिजल्ट चाहिए, और ये क्या है, हमारी सोर्स स्ट्रिंग, मतलब जहां से हम स्ट्रिंग उठा के इसके पीछे अपेंड करेंगे। ठीक है, यही अगर आप आउटपुट क्या चाहते हो, वर्ल्ड हेलो चाहते हो, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, S2, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, S1 लिख दोगे। तो उस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर ये हेलो इसके पीछे क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। किसके पीछे, इस वर्ल्ड के पीछे। क्यों, क्योंकि आप क्या चाहते हो कि इस S2 के अंदर, उस केस में क्या हो रहा है, ये है हमारी S1, ये है हमारी S2, तो आप क्या चाहते हो, वर्ल्ड हेलो, मतलब इस S2 के पीछे S1 अपेंड होना चाहिए। मतलब अब आपकी डेस्टिनेशन क्या है, ये S2 है, इसीलिए आपने पहले क्या लिखा है, S2, और फिर क्या लिखा है, S1 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज
यहाँ ध्यान रखनी है कि डेस्टिनेशन के अंदर देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब डेस्टिनेशन की जो साइज है वो इतनी इनफ होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, और कैरेक्टर्स को क्या कर सके, होल्ड कर सके। और ये वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही कि अगर आपके पास क्या है, 2 ग्लासेस हैं। क्या है आपके पास, 2 ग्लासेस हैं। अगर आप क्या करना चाहते हो, इस ग्लास में अभी इतना पानी है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो कि इस ग्लास के पानी को इस ग्लास के अंदर डालना चाहते हो, तो इसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इस ग्लास के पानी को भी क्या कर सके, होल्ड कर सके, ठीक है। तो ये इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की इतनी साइज होनी चाहिए कि वो किसी दूसरी स्ट्रिंग को क्या कर सके, होल्ड कर सके, दूसरी स्ट्रिंग भी उसके अंदर वो ले सके, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अब देखो आपको क्या लगेगा, देखो सपोज हमने यहाँ पे इसकी साइज दी होती कुछ कम, 3 तो नहीं दे सकते क्योंकि यही एरर आ जाएगी। अब अगर आपने इसकी साइज दी होती टोटल 7 दी होती, ठीक है, और आप ये S1, S2 लिखते तो क्या कोई एरर आ जाती? क्योंकि देखो आप क्या चाहते हो, S1 के पीछे S2 अपेंड हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दूसरा एक और किसके लिए चाहिए, नल कैरेक्टर के लिए, तो आपको टोटल 11 कैरेक्टर्स चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पे ओनली क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो क्या यहाँ पे एरर आ जाएगी? तो एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको खुद को ध्यान रखना है कि आपकी जो साइज है इस S1 की क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको लगेगा कि अगर एरर आएगी नहीं तो क्या प्रॉब्लम है, तो दूसरी चीज हो सकता है, एक तो आपका अनएक्सपेक्टेड आउटपुट है, दूसरी चीज ये भी है कि अब आपका क्या हुआ कि सपोज इसकी जो साइज है वो क्या है, इतनी ही है। कितनी है? ओनली इतनी ही है, ठीक है। और आप इसके अंदर मतलब आपकी स्ट्रिंग को ओनली इतनी ही मेमोरी मिली है, इसके पीछे आप वर्ल्ड को अपेंड करते हो, तो ये वाला जो एरिया किसी और को मिला था उस पर ये क्या हो जाएगा, ये वर्ल्ड ओवरराइट हो जाएगा। तो इससे क्या है, आपका जो इंपॉर्टेंट कुछ डेटा है वो क्या हो सकता है, ओवरराइट हो सकता है। अब ऐसा भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि देखो मैंने क्या बताया आपको कि इस सोर्स स्ट्रिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, वो जो है एज इट इज वर्ल्ड तो वर्ल्ड ही रहता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कुछ करते हो कि इसकी साइज, डेस्टिनेशन की साइज कम देते हो, तो हो सकता है कि आपकी सोर्स स्ट्रिंग से भी क्या हो जाए, कोई छेड़छाड़ हो जाए। क्यों हो जाए? सपोज आपने इसकी साइज क्या दी थी, 7, इसको इतनी मेमोरी मिल गई। उसके बाद आपने क्या दिया था, S2 को डिक्लेयर किया था। हो सकता है कि आपकी जो S2 है वो यहां पर ही क्या हो जाए, डिक्लेयर हो जाए, मतलब S2 को यहीं पे मेमोरी मिल जाए जस्ट इसके बाद में। अब आप क्या कर रहे हो, इस हेलो के पीछे वर्ल्ड को अपेंड करना चाहते हो, तो अपेंड करने के बाद यहाँ आ जाएगा W, यहाँ आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा R, यहाँ आ जाएगा L, यहाँ आ जाएगा D, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो आपकी S2 थी वो भी क्या हो गई है, ओवरराइट हो गई है, ठीक है। तो ऐसा भी कभी हो सकता है, इसीलिए ये समझदारी आप ही रखिए कि जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है उसकी साइज इतनी इनफ होनी चाहिए कि वो दूसरी जो स्ट्रिंग है उसको भी क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके, ठीक है। अब हम इन फंक्शंस को किस तरह से प्रोग्राम में यूज करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमें क्या बनाना है, प्रोग्राम। तो आपकी पहले तो आ जाएंगी हेडर फाइल सब, क्योंकि ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो ऑलरेडी बना होगा। तो वो कहां पर है, string.h, मतलब उसके लिए हमें string.h हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड, और फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, string.h फंक्शन का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिंग कैट वो क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। किसके अंदर डिफाइंड है वो, string.h हेडर फाइल के अंदर वो क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। इसके बाद में, और मुझे अभी strncate भी बताना है, तो इस प्रोग्राम की हेल्प से हम उस चीज को भी समझ लेंगे, ओके। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। तो ये हमने लिया हमारा मेन फंक्शन। उसके बाद अब हमें क्या देनी है, हमारी स्ट्रिंग्स देनी है। तो सपोज हम क्या करते हैं कि अब स्ट्रिंग्स की जो वैल्यू है वो यूजर से पूछते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, CHAR, और मैं इस तरह से 2 स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करती हूँ। सपोज मेरी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग ये है तो इसकी साइज में थोड़ी ज्यादा ही दूंगी। इसके बाद क्या है, हमारी सोर्स स्ट्रिंग S2, तो उसकी साइज मैंने कम, जितनी भी देनी है हम दे सकते हैं। अब अगर हमारी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की साइज बहुत ज्यादा भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी 2 स्ट्रिंग्स क्या हो गई हैं, डिक्लेयर हो गई हैं। अब हमें यूजर से क्या करना है, इनकी वैल्यूज पूछनी है। तो हम गेटिस फंक्शन का यूज कर
लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने गेट एस गेट स्ट्रिंग s1, इसके बाद हमने क्या लिखा गेट एस s2, मतलब हमने ये दूसरी स्ट्रिंग यूजर से पूछी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करना है। तो हमने क्या लिखा strcat स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट फंक्शन, और यहाँ पर हमने लिखा s1, s2 लिखा। ओके, अब हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट एस s1 और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे पुट एस s2। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। देन रिटर्न 0 और हमारी ये प्रोग्राम की क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। ओके, अब ये किस तरह से वर्क करेगा, पहले S1 डिक्लेयर हुआ। ओके, इसको कितनी मेमोरी मिलेगी आपको पता ही है। फिर हुआ S2, उसको भी कितनी मेमोरी मिलेगी वो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें यूजर से पूछी है S1 की वैल्यू। तो अब ये गेट इस फंक्शन क्या करेगा, वेट करेगा जब तक यूजर कीबोर्ड से कोई स्ट्रिंग एंटर नहीं करता है। तो यूजर ने सपोज छोटी सी स्ट्रिंग एंटर की है, चलो उसने यूजर ने हेलो ही एंटर किया है, तो वो हेलो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। HEL देन L देन O 0 1 2। अब ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं, आपको पता ही, और उसके पीछे ये /0 मतलब नल कैरेक्टर अपेंड हो गया। उसके बाद यूजर से दूसरी स्ट्रिंग पूछी गई, यूजर ने वर्ल्ड एंटर किया, WORLD यहाँ पर स्टोर हो गया और ये नल कैरेक्टर यहाँ पे अपेंड हो गया। फिर आपने क्या किया है, स्ट्रिंग कैट फंक्शन का यूज किया। तो S1 और S2 दोनों क्या हो जाएंगी, मतलब S1 के पीछे S2 आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W देन O देन R देन L देन D और इसके पीछे नल कैरेक्टर आ गया। ठीक है, इसकी साइज और ज़्यादा भी है ही ऑब्वियसली, क्योंकि इसको 30 बाइट्स मिली है। ओके, अब अगर आप इन दोनों को प्रिंट करते हो तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड, और S2 की वैल्यू क्या आएगी, ओनली वर्ल्ड आएगी। ओके, इससे रिलेटेड एक और चीज है, सपोज आपने यहाँ पे S2 की साइज दी होती 100, क्या दी होती 100 दी होती, लेकिन आपने S2 के अंदर स्टोर किया होता वर्ल्ड ही स्टोर किया होता, तो क्या एरर आ जाती, क्या, तो एरर नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि भले ही S2 की साइज 100 है, लेकिन आप ओनली कैरेक्टर्स कितने इसके पीछे अपेंड करना चाहते हो, इसके पीछे आप अपेंड तो ओनली कितने कैरेक्टर्स करना चाहते हो, 1 2 3 4 एंड 5 कैरेक्टर्स ही इसके पीछे अपेंड करना चाहते हो, तो कोई एरर नहीं आती। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपके पास ये एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर इतना पानी है। ठीक है, अब आपके पास एक बहुत बड़ा ग्लास है, बहुत ही इससे बड़ा ग्लास है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पानी कितना है, सिर्फ इतना ही है। तो क्या ये ग्लास मना कर देगा, मतलब क्या इस ग्लास का इतना सा पानी नहीं आ सकता है, क्या आ सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी भले कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन इसके अंदर पानी तो थोड़ा सा ही है। सिमिलरली भले ही इसकी कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन उसके अंदर बाइट्स उतनी होनी चाहिए जितनी ये वाला जो है S1 अकोमोडेट कर सके। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। उसके बाद आता है आपका strcat फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी सारी की सारी बाइट्स इसके पीछे अपेंड हो रही हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो कि कुछ लिमिटेड बाइट्स ही क्या होनी चाहिए, इसके पीछे अपेंड होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, strcat फंक्शन यूज करोगे। तो उसके लिए, क्योंकि अब ये कॉमन सेंस की बात है कि हम बता रहे हैं कि कितनी बाइट्स होनी चाहिए, तो हमें एक और पैरामीटर यहाँ पर देना पड़ेगा जिसमें हमें बताना है कि हम कितनी बाइट्स को अपेंड करना चाहते हैं। सपोज मैंने बोला है 2 बाइट्स ही अपेंड करनी है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, strcat लिखना है। क्या लिखना है, ncat लिखना है। अब अगर आप इसको रन करते हो, S1 की वैल्यू हेलो देते हो, S2 की वैल्यू वर्ल्ड देते हो, तो अब इसमें से सारी की सारी बाइट्स यहाँ पे अपेंड ना होके ओनली 2 बाइट्स, 2 कैरेक्टर्स ही यहाँ पे क्या होंगे, अपेंड होंगे, W और O, और उसके जस्ट बाद क्या लग जाएगा, ये नल कैरेक्टर, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या आएगा, हेलो WO आएगा। तो ये क्या होता है, हमारा strcat होता है। ओके,